नमस्कार साथियों, हिंदी विद केडी शर्मा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे और प्रयास कर रहे होंगे आगे नई दिशा में कुछ बेहतर करने का, अध्ययन कर रहे होंगे। आइए अभी एक नई क्लास लेकर के आए हैं आपके लिए, यू पुलिस के लिए। इससे पहले क्लास में मैंने कारक भाग 1 में आपको कारक के विषय में बताया था और कारक से निश्चित तौर से ही यू पुलिस में एक प्रश्न आएगा। आज उसी क्रम में कारक भाग 2 की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए आज का बिना विलंब के आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। कारक भाग 2। देखिए, कारक भाग 1 में हमने पढ़ा था कि क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। इनमें आपको विभक्ति बताई थी, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, साधन के अर्थ में, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के, का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, संबोधन हे अरे। इस प्रकार से ये कारक के 8 भेद बताए थे। देखिए साथियों, कारक का अपना एक निश्चित चिन्ह होता है, उसे विभक्ति कहा जाता है, परसर्ग कहा जाता है। प्रत्येक कारक का अपना एक निश्चित चिन्ह है। एक वाक्य में एक से अधिक कारक तो हो सकते हैं, लेकिन एक जगह एक सी प्रकृति के 2 कारक नहीं हो सकते। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको कारक की भाग 1 क्लास में बताया था। आज एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊं कि कारक 1 से लेकर के 7 तक जहां कारक की विभक्ति होगी, जहां कारक की विभक्ति अर्थात जहां कारक का जो चिन्ह होगा, उस चिन्ह से पहले, उस चिन्ह के पहले वाला जो शब्द होगा उसमें उसी विभक्ति का अर्थात वही कारक होगा। एक उदाहरण से देखें, राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। अब इस वाक्य को आप गौर से देखें कि राम ने, ये ने विभक्ति है, अर्थात इस ने विभक्ति से पहले का जो शब्द है उसमें वही कारक होगा, अर्थात इसमें राम में कर्ता कारक होगा। कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। आइए एक और उदाहरण से देखते हैं। हे भरत, राम ने रावण को सीता के लिए सोने की लंका में रथ से उतारकर धनुष से मारा। देखिए साथियों, ये एक वाक्य दिया हुआ है। इस वाक्य में पूरे हिंदी के 8 कारक का समावेश है। वो कैसे है कि हे भरत, राम ने रावण को सीता के लिए सोने की लंका में रथ से उतारकर धनुष से मारा। देखते हैं, मैंने अभी आपको एक बात बताई कि कारक के 8 भेद हैं। 1 से 7 कारक में कॉमन एक बात है कि जहां भी कारक की विभक्ति या चिन्ह होगा उससे ठीक पहला शब्द उसमें वही कारक होगा। जैसे उदाहरण के लिए लिखा है ने, अर्थात ने से ठीक पहला कौन है? राम। तो ने किसका कारक है? कर्ता, अर्थात राम में कर्ता कारक होगा। रावण को, ये को किसकी विभक्ति है? कर्म की। तो ठीक इससे पहले शब्द में कौन होगा? रावण में कर्म कारक होगा। के लिए संप्रदान, ठीक इससे पहला शब्द क्या होगा? संप्रदान कारक। सोने की, का की के किसका होता है? संबंध। तो ठीक सोना जो है पहला शब्द क्या होगा? संबंध कारक का। लंका में या पर किसका चिन्ह होता है? अधिकरण का। तो ये लंका शब्द में क्या होगा? अधिकरण। तो इसी प्रकार से रथ से उतारकर, से यहां अलग हो गया तो इसमें कौन सा होगा? अपादान। धनुष से साधन का काम कर रहा है तो ये क्या हो गया? आपका करण कारक। तो इस प्रकार से कारक के 1 से 7 कारक तक एक कॉमन सी बात है, समान बात है कि उसमें जहां भी कारक की विभक्ति आए उससे ठीक पहले शब्द में कारक होता है। लेकिन यहां नोट करके आप लिखेंगे, लेकिन एकमात्र कारक है जो कौन है? संबोधन कारक। सबसे पहली बात, संबोधन कारक संख्या की दृष्टि से 8वां कारक है, लेकिन वाक्य की दृष्टि से प्रथम कारक है, क्योंकि ये वाक्य में सबसे पहले आता है। यहां देखिए, हे भरत, जबकि हे के आगे चिन्ह लगा, इसको विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। तो हे भरत संबोधन कारक है। भरत ये वाक्य की दृष्टि से पहला है, संख्या की दृष्टि से 8वां है, लेकिन यही एकमात्र कारक ऐसा है जिसमें विभक्ति पहले आती है और शब्द बाद में आता है। जबकि किसी में देख लीजिए विभक्ति बाद में है, उससे ठीक पहला शब्द में कारक होगा। यही एकमात्र कारक ऐसा है जिसमें विभक्ति पहले शब्द बाद में, और बाकी 1 से 7 कारक तक पहले शब्द बाद में विभक्ति आती है। इसमें विभक्ति पहले शब्द बाद में आता है। तो ये आपके लिए आज बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कारक के हिंदी में 8 भेद होते हैं।
1 से 7 कारक तक विभक्ति से ठीक पहले शब्द में कारक होता है और संबोधन कारक में विभक्ति पहले आती है और उसके आधार पर शब्द बाद में होता है। चलिए आगे देखते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला पॉइंट, डर जिसको भय कहते हैं या घृणा, डर या भय या घृणा के अर्थ में कौन सा कारक होगा, कि घृणा के अर्थ में कौन सा कारक होगा, तो इसमें अपादान कारक होगा। सबसे पहला बिंदु, डरने के अर्थ में या घृणा के अर्थ में या भय के अर्थ में सबसे पहला कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा, क्योंकि जिसके पास, जिससे हम डरते हैं उसके पास नहीं जाते, जिससे घृणा करते हैं उसके पास नहीं जाते। तो डरने के अर्थ में, घृणा के अर्थ में अपादान कारक होगा। जैसे मोहन आग से डरता है, मोहन आग से डरता है। किससे डरता है? आग से। तो यहां डरने की बात छिपी है। मेरा भाई या मेरी बहन सर्प से डरती है, सर्प से डरती है। तो इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान। जैसे मैं शराब से घृणा करता हूं, मैं शराब से या मदिरा से घृणा करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसमें अपादान कारक हो जाएगा। तो पहला बिंदु क्या है कि डरने के अर्थ में अपादान कारक होगा। दूसरा बिंदु क्या है कि विकलांगता के अर्थ में, विकलांगता के अर्थ में करण कारक होगा। विकलांगता के अर्थ में करण कारक होगा। क्यों होगा? क्योंकि विकलांगता जब साधन का काम करती है ना, तो उसमें करण कारक होगा। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है, कान से बहरा है। तो जहां भी कहीं विकलांगता की बात हो तो वह उसके साधन का काम करती है, क्योंकि जब आप किसी को देखेंगे कोई विकलांग व्यक्ति है तो वह उसकी पहचान बन जाती है। सामने से कोई व्यक्ति आ रहा तो आप कहेंगे देखो बहरा आने लगा, लंगड़ा आ रहा है। तो विकलांगता के अर्थ में कौन सा कारक हो जाएगा? यह करण कारक हो जाएगा। अगला बेहतरीन बिंदु, तुलना की उत्तर अवस्था में अपादान कारक होगा। तुलना की उत्तर अवस्था में अपादान कारक होगा। यह कारक के ऐसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो आपको बहुत सी किताबों में नहीं मिलेंगे। यही तो पढ़ने की बात है कि तुलना की उत्तर अवस्था में, कहने का आशय कि जब दो के बीच कहीं तुलना हो रही हो तो उसमें अपादान कारक होगा। कैसे होगा? कि राम सीता से सुंदर है, राम श्याम से लंबा है। चलो ये उदाहरण ले लेते हैं। राम श्याम से लंबा है, तो यहां राम है, यहां श्याम है, से लंबा है, तो यहां दो के बीच कंपैरिजन हो रही है, दो के बीच तुलना हो रही है। तुलना करने की दूसरी अवस्था का प्रयोग हो रहा है। 3 अवस्था होती है मूल अवस्था, एक के बारे में। जैसे मम्मी अच्छी है, मूल अवस्था। मम्मी पापा से अच्छी है, उत्तर अवस्था। मम्मी घर में सबसे अच्छी है, उत्तम अवस्था। कितना सिंपल उदाहरण है। तो यहां क्या है? उत्तर अवस्था। जब दो के बीच तुलना हो तो उसमें अपादान कारक होगा। इसी क्रम में एक बिंदु याद रखेंगे, अगर तुलना की उत्तम अवस्था, तुलना करने की उत्तम अवस्था की बात हो तो उसमें अधिकरण कारक होगा, उसमें अधिकरण कारक होगा। कैसे? मोहन कक्षा में सबसे लंबा है, मोहन कक्षा में सबसे लंबा है, या मोहन कक्षा का सबसे लंबा लड़का है। तो कक्षा में तो 10-20 और भी होंगे ना, उनमें सबसे लंबा है। तो यहां तुलना की कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ? उत्तम अवस्था का प्रयोग हुआ, इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा? अधिकरण कारक होगा। इसी क्रम में अगला एक बिंदु देखते हैं। यदि कहीं तिथि या वार की बात दी हो तो उसमें कर्म कारक होगा। यह बहुत बेहतरीन बिंदु है। कई क्वेश्चन पूछता है कि वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा, कौन सा कारक होगा? इसे कई बार एग्जाम ने पूछा है कि वह अगले साल आएगा, वह सोमवार को आएगा, वह पूर्णमासी पर आएगा, वह दशहरे पर आएगा। तो कहीं तिथि की या वार की अगर बात होती है तो उसमें कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। इसी क्रम में अगली बात, यदि कहीं दान की बात हो, दान के अर्थ में दान जब दे दिया जाएगा वापस का भाव ना छिपा हो, वापस का भाव ना हो, इस बात पे ध्यान देना है
दान के अर्थ में जब वापस का भाव ना हो तो उसमें कौन सा होगा? संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक होगा। कैसे होगा? जैसे मालिक ने नौकर को कंबल दिया। मालिक ने नौकर को कंबल दिया। अब यहां कंबल देने के अर्थ में अर्थात दान दे दिया। जैसे मैं कहूं कि मालिक ने गरीबों को वस्त्र बांटे। मालिक ने गरीबों को वस्त्र बांटे। तो जहां दान की बात हो, वापस का भाव ना छिपा हो, हमेशा के लिए दे दिया गया हो, तो उसमें संप्रदान कारक होता है। लेकिन यहां एक विशेष बात यह है कि यदि देने की बात हो, देने के बाद वापस का भाव छिपा हो, वापस का भाव छिपा हो, तो उसमें कर्म कारक होगा। उसमें कर्म कारक होगा। क्यों होगा? जैसे मैंने धोबी को कपड़े दिए। मैंने धोबी को कपड़े दिए। अब मैंने धोबी को कपड़े दिए और मैंने गरीबों को वस्त्र दिए। तो गरीबों को वस्त्र दिए, वो हमेशा के लिए दे दिए, वो तो संप्रदान हो गया। और मैंने धोबी को कपड़े दिए तो प्रेस होकर, ड्राई क्लीन होकर वापस उतारेंगे भैया, तो वहां वापस का भाव छिपा हुआ है। तो इसमें कर्म कारक होगा। ये बहुत बेहतरीन बिंदु है। यही आपसे गलती होने वाली है परीक्षा में। तो मैंने गरीबों को मिठाई बांटी, मैंने गरीबों को वस्त्र दिए, मैंने गरीबों को पुस्तक बांटी, तो संप्रदान। और मैंने धोबी को कपड़े दिए, या मैंने अपने भाई को 50,000 रुपए दिए, तो दे दिए, वापस भी लूंगा, तो वापस का भाव छिपा हो, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। इस प्रकार से ये आज आपकी क्लास में कारक भाग 2 में कुछ बेहतरीन महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैंने इसको कवर कराने का प्रयास करा। आगे इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।